आज हम पढ़ेंगे थ्योरी। थ्योरी के बाद हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे। चलो बताते हैं। आज पढ़ाएंगे पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग लगाओ, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो पूरक कोण, सबसे पहले लिखो पूरक कोण किसे कहते हैं, समझना ही है। पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। यहाँ देखेगा, जिन दो कोणों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, मैंने उस कोण को क्या कहेंगे? पूरक कोण। यानी 60 और 30 कितना आया? 90 आया कि नहीं? तो यानी 60 और 90 एक दूसरा का क्या है? पूरक है। पूरक कोण निकालने के लिए कहेगा पूरक 60 और 90 एक दूसरा का क्या है? पूरक है। एक कोण हम दे दिए 59 डिग्री। बोलो 59 का पूरक क्या होगा? कहेगा 59 का पूरक, 59 का पूरक है। 59 का पूरक कौन होगा? तो हम जानते हैं कि दोनों कोण के योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी दो कोण के जोड़ेंगे और योग उसका 90 डिग्री हो जाएगा। तब क्या कहेंगे? दोनों कोण क्या है? एक दूसरे के पूरक है। तो उल्टा भी तो कह सकते हैं ना कि 90 में से घटा देंगे, आज आएगा वही ओकर का होगा? पूरक होगा। तो एक 90 में से क्या कर लेना है? घटा दो। तो जब 90 में से इसको घटाएगा तो कितना आएगा? एक आएगा। ये कहीं दिया ना है इसको, तो हो गया 8, 8 में से 3 यानी 31 डिग्री ना। यानी 59 के पूरक कौन कौन होगा? 31। कोई दिक्कत है? नहीं है। लेकिन हम यहाँ थोड़ा समझते हैं। एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम है ABC। ये क्या होगा? कर्ण होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसको अगर हम मान लेते हैं थीटा, ये क्या है? थीटा। तो कहने का मतलब है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो दोनों कोण का योग कितना है? 90 है ना। तो दोनों एक दूसरा का पूरक है कि ना। तो ये वाला थीटा होगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। बोलो दिक्कत है ना? अब समझना ही है, आगे बढ़ रहे हैं। ये 90 थीटा, तो 90 माइनस थीटा। अगर ये वाला थीटा करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ गया यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको हम मिटा रहे हैं, कैसे कि इसको कोई जरूरत है नहीं। देखो हमको ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में माना कि कोण BCA बराबर थीटा, तो कोण BAC बराबर क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्योंकि त्रिभुज ABC क्या है? क्योंकि त्रिभुज ABC समकोण है, जिसमें कोण B बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C बराबर भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा ना। कैसे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब समझिए, अब यहाँ हम कर रहे हैं, अगर इसको थीटा मानते हैं तो वाला क्या होगा? लंब होगा। ये क्या होगा? आधार होगा कि ना, यानी कहें तो बेस होगा। अब देखो हम रिलेशन लगा रहे हैं, लिख सकते हैं इसे हम साइन थीटा बराबर साइन लंब बटा कर्ण होता है कि ना? होता है ना जी। लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण कहने का मतलब है कि लंब हमको कौन है? ये भी है कि ना। और कर्ण क्या है? AC। लिख दें इसको समीकरण दे दिए कितना? 1। फिर लिख रहे हैं हम, फिर अब हम लिख रहे हैं कॉस। अब ई वाला लेंगे तो बोलो ई वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आई वाला हिपोटेन्यूज होगा कि ना? अरे समझ में? आई वाला क्या हो जाएगा? बेस होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में? तो कॉस थीटा की जगह क्या लिए हैं अभी हम? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस, तो कॉस में फार्मूला क्या होता है? कॉस का फार्मूला आधार बटा कर्ण। आधार के मान कितना है? ए भी है कि नहीं है? अब बटा AC होगा। इसको नाम दे दिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ना क्या किया था? स्टार्ट है। समीकरण 1 और 2 से। अब देखो यहाँ समीकरण 1 और 2 से समझ रहे हैं, AB बटा AC है, एकरो में AB बटा AC है। AB बटा यानी एक पट्टी के दोनों बराबर तो दूसरा पट्टी के दोनों बराबर होगा कि ना। एक पट्टी के दोनों बराबर तो दूसरा पट्टी के दोनों बराबर। तो इसलिए लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। आया समझ में कि नहीं आया?
ई एगो फॉर्मूला निकल गया, साइन थीटा बराबर हम यूज कर सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार से लिख रहे हैं, इसी प्रकार से तुमको पूछ देगा कि कॉस थीटा बराबर, तो कहेंगे कॉस थीटा कहेगा ना, तो कहेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा। अगर तुमसे पूछ देगा टेन थीटा, क्या पूछेगा टेन थीटा, तो तुमको बताना होगा कोट 90 माइनस थीटा। अगर तुमसे पूछेगा कि कोट थीटा बराबर, तो कहेंगे कि टेन 90 माइनस थीटा। अगर तुमसे पूछेगा सेक थीटा, तब कहेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा। अगर पूछ देगा कॉसेक थीटा बराबर, तब हम कहेंगे कि सेक 90 माइनस थीटा। देखो हमने एक फॉर्मूला निकाला है कि ना, ये पता चला कैसे आया ये फॉर्मूला, कैसे आया पता चला कि नहीं, कहीं दूसरा जगह से कुछ किए हैं, पीछे से बैकअप लिए हैं कि नहीं, और बैक में जो थ्योरी पढ़ाए हैं उसी का हम हेल्प से क्या किए हैं, साइन थीटा बराबर बराबर क्या लिखे हैं कॉस 90 माइनस थीटा। जैसे किए मैंने इसी प्रकार से हम जैसे इसको किए ना, सॉल्यूशन किए कुछ मतलब किए, तो हमको ये चीज आया, यानी इसको प्राप्त करने के लिए इतना मंथन कुछ किए। इसी प्रकार से ये सब भी आता है, जैसे यहाँ आया ना, सब प्रूफ है, एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो प्रूफ नहीं है, सब प्रूफ है। तब अब हमको याद रखना है पहला फॉर्मूला क्या, साइन थीटा बराबर क्या होगा, कहेगा साइन थीटा के पूरा कौन होता है cos 90 माइनस थीटा। cos थीटा के पूरा क्या होता है tan थीटा के पूरा क्या होता है कोट थीटा के पूरा क्या होता है सेक थीटा के पूरा क्या होता है और कोसेक थीटा के पूरा क्या होता है। तो 1 2 3 4 5 और 6 फॉर्मूला तुम यहाँ से जल्दी से क्या करो, राइट डाउन करो। उसके बाद अब देखो यहाँ क्वेश्चन तुमसे देगा, क्वेश्चन देगा कि साइन यहाँ देखना, क्वेश्चन पर आ रहे हैं अब हम तुरंत, इसके बाद हम एक्सरसाइज में चल जाएंगे। साइन 36 डिग्री, अब बटा तुमको दे देगा कॉस 36 दिया ना, 36 दे देगा 54 डिग्री, कितना डिग्री 54 डिग्री। अब बराबर कहेगा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो देखो ये दोनों के जोड़ देखो तो 90 आ रहा है, ये दोनों के जोड़ तो 90 आ रहा है कि ना, मतलब कहने का मतलब 90 है, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरा के क्या है पूरक है। हम बताएं कि ना साइन कोसेक, साइन के पूरा क्या होता है कॉस होता है, और जो रहता है 90 हो रहा है कि ना, ये दो में से एगो के चेंज करते हैं, दो में से एगो के, चाहे एक चेंज करो चाहे इसको हम लिख सकते हैं साइन 36 डिग्री साइन, अब बटा इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 36 डिग्री कर सकते हैं कि ना, 90 में से 36 चल जाएगा तो 54 बचेगा। अब देखो यहाँ उसके बाद ये साइन 36 डिग्री हुआ, अभी हम पढ़े कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 पर चेंज हो जाता है ना, देखो तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना दिया 36 डिग्री, अब बोले क्या हो जाएगा साइन 36 डिग्री ना, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 36 डिग्री, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा हमको साइन 36 डिग्री, देखो ऊपर नीचे बराबर है कि नहीं, लेकिन काटेंगे नहीं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 36 डिग्री इंटू कॉसेक 36 डिग्री। तो नहीं कि हम फॉर्मूला बताए हैं, फॉर्मूला पहले ही बता दिए हैं हम कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा के मान क्या होता है एक, बताया है कि नहीं। तो देखो थीटा समान है एक है ना, एंगल समान और त्रिकोणमितीय अनुपात जो है व्युत्क्रम है कि नहीं दूसरा के, तो व्युत्क्रम के गुणनफल का मान कितना होता है एक होता है कि नहीं, ये बन गया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया है। आगे देखो तो अगला क्वेश्चन दे दिया कि कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री के मान क्या होगा। तो देखो इतना दो में से को क्या करना है चेंज, तो इसको हम कॉस 30 डिग्री छोड़ दें, माइनस इसको लिख सकते हैं कि नहीं, हम साइन 90 माइनस 30 डिग्री कर सकते हैं, कॉस 30 डिग्री लिखे हैं, ये बोलो साइन 90 पर क्या होता है चेंज होता है कि ना, साइन 90 माइनस थीटा कहाँ हो जाएगा, तो साइन कहाँ चल गया कॉस में, और थीटा की जगह कितना 30 डिग्री है कि ना। देखो दोनों सेम है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो इसका भी मान 1/2 आएगा, एक मान 1/2 कट के क्या हो गया 0। लेकिन ये तो यहाँ पर हम मान भी पुट करके निकाल सकते थे, कैसे कि हमको त्रिकोणमितीय अनुपात में मालूम था, लेकिन क्या इसका मान हमको मालूम था नहीं, तो हमको जब तक पूरक कोण और ये 6 को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या हम बता सकते हैं, नहीं ना बता सकते हैं। इसलिए इस 6 को फॉर्मूला को क्या करना है याद करना है, और उसके बाद हम तुरंत अभी एक्सरसाइज केसी सिन्हा बुक के एक्सरसाइज नंबर 8.3 को सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। इसको राइट डाउन करो, उतारो इसको।
एक्सरसाइज 8.3 केसी सिन्हा मैथ का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन के पहला में दिया है कॉस थीटा और इसको कह रहा है कि पूरक का होगा। तो कॉस का पूरक हम जानते हैं साइन और 90 माइनस थीटा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का पूछ रहा है सेक थीटा के पूरक का होगा। तो सेक का पूरक होता है कॉसेक और थीटा के पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तीसरा नंबर कोट थीटा के पूरक पूछ रहा है। कोट के पूरक tan होगा और थीटा के पूरक 90 माइनस का होगा थीटा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कॉसेक थीटा के पूरक का होगा। तो कॉसेक थीटा के पूरक होगा सेक 90 माइनस थीटा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है tan थीटा, इसका पूरक क्या होगा। तो इसको हम कहेंगे कि कोट 90 माइनस थीटा होगा। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आ ही गया होगा, हमें उम्मीद है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है पर निम्नलिखित को 90 माइनस थीटा के पूरक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है, बताना है। तो देखो यहाँ पहला दूसरा के पहला हमको दिया है tan 90 माइनस थीटा, इसका पूरक होगा tan के पूरक कोट होता है और 90 माइनस थीटा के पूरक थीटा होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है cos 90 माइनस थीटा, तो cos के पूरक साइन और 90 माइनस थीटा के पूरक क्या होता है थीटा होता है। क्या फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा, दिक्कत होगा नहीं होगा। आगे बढ़ रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तीसरा के पहला क्वेश्चन है कि साइन 70 डिग्री बराबर कॉस। अब कह रहा है कि साइन 70 के पूरक कॉसेन होता है, साइन के पूरक का होता है 70, सॉरी साइन के पूरक कॉस और 70 के पूरक का होगा 20, तब न होगा 90 जाके। अब देखो कैसे आएगा सेकरा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 डिग्री, 90 में से 70, 90 में से 20 जाएगा तो 70 बचेगा कि ना। और साइन 90 पर चेंज होता है ना जी, तो क्या हो जाएगा कॉस और थीटा के जगह कितना दिले है 20 डिग्री। बोलो दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत है नहीं है। अगला क्वेश्चन तीसरा के दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है साइन 35, साइन कितना डिग्री 35 एने दिलवा है बे कॉस। कह रहा है कि क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 और माइनस 55 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 90 पर चेंज होकर कहाँ चल जाता है कॉस में, और थीटा के जगह दिया है 55 डिग्री, तो यहाँ पर क्या भराएगा अब 55, कॉस तो कॉस है 55, हाँ 55 डिग्री। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो कॉस 48 डिग्री दिया है, कॉस कितना डिग्री 48, तो साइन अब पूछ रहा है, बोलो कितना डिग्री हो जाएगा जल्दी से बोलो तो। हाँ करें इसको 42 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आए 8 2 10 4 4 8 1 9 डायरेक्ट कर रहे हैं। चौथा के क्वेश्चन देखो, चौथा दिया है कॉस कितना डिग्री 70 डिग्री, अब बोल कॉस के साइन में जाता है कि ना, बोलो 20 डिग्री होगा, कोई दिक्कत है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, कॉस दिया है 50 डिग्री, तो इस साइन कितना डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा। छठा नंबर देखो सेक 32 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉसेक कितना डिग्री 32 है, तो 32 है तो कितना हो जाएगा 58 डिग्री होगा। 58 2 60 38 90 हो गया कि ना, बोलो दिक्कत है। तीसरा चौथा के देखना है। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 8.3 के चौथवा नंबर क्वेश्चन है
सो देखो यहाँ क्या यहाँ दे दिया है कंडीशन कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। तब कह रहा है कि साइन a बराबर खाली स्थान, इसको हम लिख सकते हैं a दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं b बराबर, अच्छा a बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं a बराबर 90 माइनस b कर सकते हैं, ये बीवा की पट्टी ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कि ना। इसको हम लिखे हैं साइन ए की जगह का भरें, ये वाला भर सकते हैं कि ना, तो 90 माइनस ए हो जाएगा। तो बोलो इस साइन 90 पर चेंज होकर कहाँ चल जाएगा कॉस, और थीटा की जगह का दिया है ए, तो यहाँ पर ही क्या भरेगा अब कॉस, सॉरी बी ना है जी, है 90 माइनस बी ना, तब बी, तो यहाँ पर कितना भरेगा कॉस बी ना। ये क्या क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कॉस बी बराबर का होगा, तो देखो तो कॉस बी बराबर दिया है ना, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं बी बराबर 90 डिग्री या माइनस से कर सकते हैं कि ना, कर सकते हैं। कॉस बी की जगह क्या भरेंगे 90 डिग्री या माइनस ए, कर सकते हैं कि ना। ये कॉस 90 पर चेंज होकर कहाँ चल जाएगा साइन में, ए थीटा की जगह का दिया है ए। ये बात समझ में आ रहा है कि जा रहा है, तो यहाँ पर क्या भराएगा साइन ए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला देखो इधर पगला, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है सेक ए बराबर का होगा, यही ना पूछ रहा है, इसको हम लिखे सेक ए की जगह का भर सकते हैं हम 90 माइनस बी भर सकते हैं कि ना, और सेक 90 पर चेंज होकर कहाँ चल जाता है कोसेक में, और बी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या भराएगा कोसेक बी ना। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है टेन बी, टेन बी बराबर का होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेन बी के बदले में हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए, तो ये टेन से कहाँ बोलो टेन 90 पर कहाँ चल जाएगा कोट में, और थीटा की जगह का दिया है ए, तो यानी टेन बी बराबर हम लिख सकते हैं कोट ए। कोई दिक्कत है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखो कॉसेक बी बराबर कह रहा है का होगा, तो बोले इसको लिख सकते हैं हम कॉसेक है कॉसेक, तो कॉसेक बी, बी की जगह का लिख सकते हैं हम 90 माइनस से लिख सकते हैं कि ना, कैसा कि कंडीशन पहले ही दे था ना, लिख सकते हैं ना बी की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस कहाँ जाएगा सेक में, और थीटा की जगह ये दिया तो हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा सेक ए। छठा नंबर क्वेश्चन है, चौथा के लास्ट क्वेश्चन है। अब दिखाओ यहाँ दिया है कोट ए बराबर का होगा, तो देखो कोट ना दिया है जी, तो कोट के कोटे लिखे हैं, ए के जगह हम लिख सकते हैं कि ना 90 या माइनस बी, बोलो कोट 90 पर चेंज होकर कहाँ चल जाता है टेन, क्या हो जाएगा बी, तो यहाँ पर हम भर देंगे क्या टेन बी। बोलो दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, उससे पहले इतना को उतारो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो और उतारो।